15 अगस्त के इस सूरज को देखने के लिए कितने लोगों की जिंदगी में शाम हो गई, कितने लोगों की जिंदगी में अंधेरे छा गए हैं और कितने लोगों ने अपनी जिंदगी के सूरज को गुरूब कर दिया है, तब जाकर हमारी और आपकी जिंदगी में ये 15 अगस्त का और आज़ादी का जो सूरज उगा है, जिसकी रोशनी में आज हम अपने जिंदगी गुजार रहे हैं और हिंदुस्तान का ये मोहब्बत भरा काफिला आगे बढ़ रहा है, इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को 15 अगस्त के आने से पहले उन कुर्बानियों को भी पहुँचाएँ और उन लोगों को पहुँचाएँ जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए या हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के सब मिलकर अंग्रेजों के जुल्म से परेशान थे कि हजारों लोगों को किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों लोगों को काला पानी की सजाएं दी गई जो खतरनाक उस दौर की सजाएं हुआ करती थी। इस आजादी को हासिल करने के लिए जहां दीगर कौमों ने अपने हिस्सा लिया है, वहीं मुसलमानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बल्कि इसमें कायदाना रोल अदा किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 2 दिन के बाद 15 अगस्त का वो तारीख़ी लम्हा हमारी और आपकी ज़िंदगी में दोबारा दस्तक देने जा रहा है, जिस तारीख़ी लम्हे ने दुनिया के अंदर जो इनकलाबात होते हैं, उन इनकलाबात की एक अज़ीम तारीख़ को, सिलसिले को अपने हाफ़िज़े में महफूज करके रखा है। 15 अगस्त ये सिर्फ़ वो मौसम या वो मौका नहीं है कि हम आज स्कूलों में जाकर चंद गीत गाकर या बजाकर इसको सेलिब्रेट कर लें और ये समझें कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया है, बल्कि 15 अगस्त के इस सूरज को देखने के लिए कितने लोगों की ज़िंदगी में शाम हो गई, कितने लोगों की ज़िंदगी में अंधेरे छा गए हैं और कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सूरज को गुरूब कर दिया है, तब जाकर हमारी और आपकी ज़िंदगी में ये 15 अगस्त का और आज़ादी का जो सूरज उगा है, जिसकी रोशनी में आज हम अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हिंदुस्तान का ये मोहब्बत भरा काफिला आगे बढ़ रहा है, इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को 15 अगस्त के आने से पहले उन कुर्बानियों को भी पहुँचाएँ और उन लोगों को पहुँचाएँ जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए या हमें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए खुद अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया। नाज़रीन इकराम, इस जंग आज़ादी में पूरे मुल्क में हर कौम, हर मिल्लत, हर धर्म, हर मज़हब के लोगों ने जिस तरह हिस्सा लिया है, वो तारीख़ का एक बाब है जो बहुत ही दिलावेज़ भी है और हमें ये दिखाता है कि अगर कोई मुसीबत इंसानियत के ऊपर आए तो फिर सबको मिलकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए और उस मुसीबत को सबको मिलकर अपने समाज से दूर करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के सब मिलकर अंग्रेज़ों के जुल्म से परेशान थे। उस परेशानी को सब ने मिलकर जो दूर किया है और उसमें जो मुसीबतें, जो परेशानियां उन्होंने बर्दाश्त की हैं, आप तारीख उठाकर देखिए कि हजारों लोगों को किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों लोगों को काला पानी की सजाएं दी गई जो खतरनाक उस दौर की सजाएं हुआ करती थी, जहां उन्हें कभी भी एक अच्छी आबो हवा नहीं मिलती और वहां जंगलों में रहकर वो अपने बीमारियों में मुब्तला होकर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाया करते थे। नाज़रीन इकराम, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए जहां दीगर कौमों ने अपने हिस्सा लिया है, वहीं मुसलमानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बल्कि इसमें कायदाना रोल अदा किया है। बल्कि तारीख में यह आता है कि 20,000 उलमाए किराम को बैक वक्त फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आज़ादी की मांग की थी और जंग आज़ादी में उन्होंने तायीद की थी, सपोर्ट किया था। नाज़रीन इकराम, ये बहुत अजीम कुर्बानियां हैं जो मुसलमानों ने दी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाद के दौर में कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में आ गए हैं जो मुसलमानों की देशभक्ति पर और उनके वतन की मोहब्बत पर शक करते हैं और बार बार इस तरह के मामलात को उठाते रहते हैं, जहां वो दूसरों को ये बावर कराने, यकीन कराने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान अपने देश के प्रति
प्रेमी नहीं होता है, देश से मोहब्बत कम करता है। जबकि नाज़रीन इकराम ये सरासर झूठ है, इसलिए कि हमने अपनी मोहब्बत को सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि तारीख में जब मौका आया है मुसलमानों ने अपने मुल्क से मोहब्बत को साबित भी किया है, और इस अंदाज में साबित किया है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी उसका इनकार नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में हमने अपनों तक को नहीं देखा और ना देखेंगे। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान का हमला हुआ था तो जानते हैं कि पाकिस्तान के उस हमले को अगर किसी ने पुरजोर और मुंह तोड़ जवाब दिया था तो वो वीर अब्दुल हमीद थे। वो हमारी ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, हमारे ही मजहब से उनका ताल्लुक था। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने जो लोग हैं वो लोग कलमा पढ़ने वाले हैं या वो लोग मुसलमान के नाम पर आ रहे हैं, नहीं। इसलिए कि जो जंग थी ये जंग इस्लाम की जंग नहीं थी, ये जंग सरहदों की जंग थी, ये जंग दो मुल्कों की सियासी जंग थी। उस जंग में वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंकों को जिस तरह अपने कारकर्दगी से और अपनी हिकमत से, अपनी अक्लमंदी से उड़ाया है, आज भी तारीख में उनका नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाता है। कौन है जो वीर अब्दुल हमीद का मुकाबला कर सकता था? हमने ये उस वक्त भी साबित किया था, और आज वीर अब्दुल हमीद के कई सालों के बाद फिर जब दोबारा हमारी जंग फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से होती है तो कर्नल सोफिया नाम की वो एक मुस्लिम खातून है जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमने तारीख के हर मरहले पर यह साबित किया है कि हम अपने मुल्क के तई मोहब्बत करने वाले पहले भी थे और हैं, और हम किसी भी दूसरे शख्स को यह दावा नहीं कर सकते कि वो शख्स अगर हमसे ये कहे कि आप कम करते हैं हम ज्यादा करते हैं, नहीं। हम मुल्क से मोहब्बत उतनी करते हैं जितनी कहने वाला, एतराज करने वाला करता है, बल्कि हम उससे भी ज्यादा करते हैं। ये हकीकत है, और हमने इस हकीकत को तारीख में मुख्तलिफ मरहलों में जब भी वक्त आया है हमने अपने खून देकर इस हकीकत को साबित किया है। नाज़रीन इकराम, तो आइए हम भी सब मिलकर 15 अगस्त जो एक तारीखी लम्हा है उस लम्हे को अपनी ज़िंदगी में सजो कर रखें, अपनी नस्लों को उसको पहुँचाएं, उसकी खुशबू को फैलाएं और लोगों तक ये बात पहुँचाएं और इसको सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं। और मैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको एक और पैगाम अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप सैयद मुज़फ़्फ़र चिश्ती ऑफिशियल जो चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपने एक शख्स को जोड़ दिया तो याद रखिएगा कि ये एक सदका जारिया है। जब तक वो शख्स ये चैनल देखेगा, इस चैनल से दीन का जो पैगाम पहुँचता है, जो मसाइल पहुँचते हैं, हदीसें जो पहुंचती हैं, जब तक वो उनको देखेगा, सुनेगा, अमल करेगा, आपको भी उसका सवाब जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब को 15 अगस्त का मुबारक दिन ये बाबरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।